हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल एजुकेशन। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एक टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो आईपीएम का एग्जाम हो, डीयू जैट का एग्जाम हो, बीबीए बीएमएस का एग्जाम हो। बट काफी सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस समय अपने एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीयूसीटी का एग्जाम हो सकता है, तो अगर वो होगा तो उसका भी एक एंट्रेंस होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको 100% क्लियर कर लेनी चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है और वो बोलते हैं सर मुझे तो सिर्फ इपमैट का पेपर ही देना है, मुझे तो सिर्फ क्राइस देना है, मुझे तो सिर्फ डीयू जैट देना है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, आपको एंट्रेंस में 100% एफर्ट के साथ जाना चाहिए। उसके बाद जहां आपका सिलेक्शन हो वहां आप फाइनल कर सकते हो। अगर आप पहले ही अपने ऑप्शन कम कर दोगे तो इवेंचुअली आपकी प्रोबेबिलिटी और कम हो रही है। तो कोशिश करो 4 से 5 एंट्रेंस एग्जाम देने की, ताकि आपके सामने पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों ओपन रहे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं वो ये एंट्रेंसेस आर मैराथन। बहुत सारे मैंने 12th के ऐसे बच्चे देखे हैं जो डे 1 पे चाहते हैं सर मुझे शॉर्टकट सिखा दो, मुझे ट्रिक सिखा दो, मुझे तो बस ये बता दो 1 सेकंड में आंसर कैसे निकलता है। या फिर बहुत सारे ऐसे 12th के बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी क्या? तो आप एक बात को समझो कि दिन में 12 घंटे पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होता, हर दिन पढ़ने से एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप आज ए पे हो तो आपको पता होना चाहिए आप बी पे पहुंचोगे। आप डे 1 पे अगर ये कोशिश करोगे मैं सारा सिलेबस खत्म कर देता हूं, आप शुरू के 2-3 दिन ये सोचोगे मैं 12 आवर्स पढ़ूंगा, 14 आवर्स पढ़ूंगा, तो 3-4 दिन बाद आप बर्न आउट हो जाओगे एंड आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जीरो हो जाएगी। तो इस केस में आपको एक आइडियल टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो डेली आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि मैं 4 से 5 आवर्स अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करूंगा, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगा एंड उसे कंसिस्टेंटली करूंगा। आपने ये सोच लिया मैं आज यहां स्टैंड करता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है मेरा मैथ्स वीक है, मेरा जीके वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। आपको भाई बी पे पहुंचना है तो ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक मैराथन है। यहां पे एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ डेली लेवल पे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तब जाके आपके एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे। तो 2 दिन में डीमोटिवेट नहीं होना, एक मॉक में कम नंबर आ जाए तो प्रिपरेशन नहीं छोड़नी, ऐसा नहीं करना कि 2 वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आए, एक क्लास समझ में नहीं आई तो अब तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज समझनी है कि ये एक मैराथन प्रिपरेशन है और हर एक टॉपिक को जब आप पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली वो आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आपको क्या मोटो याद रखना है? दैट इफ यू वांट द प्रोग्रेस यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस एज वेल। ठीक है, अगर मैं थर्ड चीज की बात करूं वो है कंसिस्टेंसी। अगेन, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है मैं 12th के बाद पढ़ाई कर लूंगा, जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ जाएगी उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी करूंगा, तो आप काफी पीछे रह सकते हो। इसका सामने मैं आपको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं। अगर आज आप 1 पे हो और आप कल कुछ नहीं कर रहे हो, परसों कुछ नहीं कर रहे हो और ऐसे ही आपने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया तो आप 1 पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप डेली अपने आप को सिर्फ 1% बेटर कर रहे हो, हर दिन आपका सिर्फ एम ये है कि मुझे अपने आप को कल से 1% बेटर करना है, तो आप 1 साल में अपने करंट वर्जन का 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाओगे। और ये बिल्कुल मैथ्स की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं सोचना कि 2 महीने बाद मुझे आईएम में जाना है, मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज में जाना है, मुझे क्राइस्ट में जाना है। आपने एक बार ही गोल सेट कर लिया कौन से कॉलेज में जाना है। अब आपको डेली बेसिस पे अपनी जो माइक्रो प्रिपरेशन है, माइक्रो मतलब जो आपके डेली टारगेट है कि आज मुझे ये 3 वीडियो लेक्चर करने हैं, आज मुझे ये टेस्ट करना है, आज मुझे ये असाइनमेंट सॉल्व करना है, उसको आपको 100% एफर्ट के साथ पूरा करना है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो ओवरऑल रिजल्ट है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एवरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट। क्वांट्स, एलआर, वर्बल और जीके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं। किसी में जीके नहीं आता, किसी में क्वांट्स नहीं आता, बट ओवरऑल यही स्ट्रक्चर रहता है सारे एंट्रेंसेस का। कोई एक सब्जेक्ट हट सकता है, लेकिन आपको क्या समझना है कि भाई चारों के चारों सब्जेक्ट अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वांट्स की बात करूं जो मैथमेटिक्स होता है, यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां शॉर्टकट ट्रिक्स बाद में काम आती है, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए तब जाके आप यहां पे अच्छा स्कोर कर पाते हो। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहां पे कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। बिकॉज एलआरडीए में कॉन्सेप्ट कम होते हैं बट वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में या फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में, तो यहां पे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर मैं वर्बल मतलब इंग्लिश की बात करूं तो यहां पे अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो यहां पे बहुत ज्यादा आपको रीडिंग करनी पड़ती है एंड आपको बहुत ज्यादा
प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो आरसीज की हो, वोकैब की हो, क्योंकि इनका सिलेबस इतना वास्ट है कि आप भूल जाते हो। तो उनको रिमेंबर करने के लिए, उनको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करने के लिए आपको बार बार वर्बल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके जो आती है जिस भी एग्जाम में आती है, सब एग्जाम में जीके नहीं आती, बट जिस भी एग्जाम में जीके आती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अवेयरनेस। जीके में आपकी स्टैटिक जीके हो गई एंड करंट जीके हो गई, दोनों की दोनों जीके आपको पढ़नी पड़ती है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। एंड करंट जीके जो लास्ट के 1 ईयर की है वो आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपनी प्रिपरेशन करें कैसे, तो उसके लिए अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करो। ठीक है, एंड गोल आपने बना दिया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। अब आपको फेज 1 में क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखो, चाहे वो क्वांट हो, इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, उनको सीखो। फिर हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप फेमिलियर हो पाओगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ, आपकी कमांड बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड आप देख पाओगे कि आप जो है काफी अच्छे से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। देन आपका तीसरा फेज आता है बिल्डिंग स्पीड। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को सीखना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को सीखना है जिससे आप अपनी स्पीड को फास्ट कर पाओ, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, ऑप्शन अप्रोच, ये सारी की सारी अप्रोचेस आपको सीखनी है। उसके बाद आप फेज 4 पे मूव करोगे जहां पे आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे। मॉक पेपर जितने सॉल्व करोगे उतना बेटर रहेगा। मैंने बहुत बार देखा है बच्चा मॉक पेपर देता है, रिजल्ट कम आता है, वो कहता है सर मैं तो बेकार हूं, मेरी तैयारी हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको यह समझना है कि मॉक एग्जाम जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक आप इसीलिए दे रहे हो ताकि एक्चुअल एग्जाम में अच्छा कर पाओ, ना कि मॉक का रिजल्ट देख के डिमोटिवेट होकर प्रिपरेशन को छोड़ दो। तो ये 4 फेजेस आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आप बेटर आउटपुट देख पाओगे। उसके बाद ABC स्ट्रेटजी इन मॉक्स। ABC स्ट्रेटजी का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ अभी करो, बी का मतलब हुआ बाद में करो, एंड सी का मतलब हुआ छोड़ दो। अब क्या होता है जब आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर आप 50 to 60% पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। कट ऑफ जो है वो लगभग 50 से 60% जाती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की। तो अब जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। मॉक का पर्पस ही यही है कि यार हम अलग अलग स्ट्रैटेजी से मॉक देंगे और जो स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट सूट होगी वो हम फॉलो करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैंने शहीद सुखदेव कॉलेज में एंट्री की थी, जब मैंने ड्यू जेट का एग्जाम क्रैक किया था, तो मैंने ABC स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। ABC स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, अभी करो। मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब मैंने क्वेश्चन को देखा एग्जाम में, तो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाता है ये क्वेश्चन मैं एकदम सॉल्व कर सकता हूं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते थे जो मैं सॉल्व तो कर सकता हूं बट टाइम लगेगा, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते थे जो मुझे लगता था ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो क्वेश्चन मैं इमीडिएट सॉल्व कर पाता था उसको मैं इमीडिएटली सॉल्व करता था। जो क्वेश्चन मुझे लगता था मैं सॉल्व तो कर सकता हूं बट शायद इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं उसको रिव्यू के लिए मार्क कर देता था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता था। और इसी तरह से मैं पूरे के पूरे पेपर को स्कैन करके कुछ क्वेश्चंस पहले ही कर लेता था जो इमीडिएट हो जाते थे, जो इजी होते थे। फिर मैं वो सारे क्वेश्चंस देखता था जिनको मैं रिव्यू के लिए मार्क करता था। वो बाद में करो वाली अप्रोच है, मतलब उसमें मैंने वो टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए जो मुझे आते भी हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैंने वो एंड के लिए सारे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। और सी वाले वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे पता है ये तो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है, मेरे से हो ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल छोड़ दिए ताकि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है और आप अपनी स्ट्रेटजी खुद भी बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स दोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी डेवलप होती रहेगी। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीज समझ में आई है। इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स बताए वो क्लियर हुए हैं। अगर आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हो कि यार इसी तरह से मुझे तैयारी करनी है कि मुझे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए, ऑर्गेनाइज तरीके से मेरे एग्जाम्स की तैयारी हो, तो हमारा भाई DU जेट, IPM और बाकी जितने भी आपके एग्जाम्स है, चाहे वो सिम्बॉयसिस हो, क्राइस्ट हो, IP यूनिवर्सिटी हो या जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये जो कोर्स है उसमें भाई आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, चाहे वो क्वांट हो, LR हो, GK हो, वर्बल हो। आप इस कोर्स को अपने लैपटॉप में या फिर एंड्रॉइड डिवाइस में किसी भी एक डिवाइस में इसको प्ले कर सकते हो। इसके बाद जो भी आप भाई डेली वीडियोस देखोगे उनके टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं ताकि आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाए एंड आपकी कमांड बने। हमारे पोर्टल पे आपको डेली GK अपडेट्स भी मिलते हैं नोट्स की फॉर्म में, ताकि वो भी आपका ब्रशअप होता रहे। इसके साथ ही हम आपको फुल लेंथ मॉक्स देते हैं 30+ जिनके डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस, भाई कौन सा क्वेश्चन टफ था, कौन सा इजी था, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, टॉपर्स ने कैसे स्कोर करा, वो एनालिसिस आपके सामने आता। तो फुल फ्लेजेड आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो जाती है एंड आप अपने पेपर को अच्छे से
कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है मैं डेली बेसिस पे 3 टू 4 आवर्स पढ़ाई कर सकता हूं, तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स का जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है 3800। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9817896099। एक बार फिर से बता देता हूं, लिख लो 9817896099। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स एंड इसके साथ ही आपको डेमो लेक्चर सेंड कर दिए जाएंगे, ताकि आप एक बार उनको देख लो। अगर वो चीजें आपको समझ में आती हैं तो आप कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, की पॉइंट्स बताए हैं, इनको याद रखना। आप जब तैयारी कर रहे हो, चाहे हमारे यहां से, चाहे सेल्फ प्रिपेयर, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए एंड आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।